बहुत खबरें आ रही थी। एक खबर ये आ रही थी कि नवाज शरीफ के अंदर कोई लावा पक रहा है, लावा। वो मज़ामती बयानिया जो है उसका अलम उठाने वाले हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, वो बहुत जज्बाती हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब अब एक मज़ामत करने जा रहे हैं और बड़ी मजबूत सियासत करेंगे। वो अब किसी की खैर नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पार्टी को खुद संभालेंगे और मकबूलियत की मिराज उनकी पार्टी को मिल जाएगी। लावा फटने वाला है, पता नहीं क्या कुछ फाड़ा जा रहा था और पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा था कि मियाँ साहब ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो पार्टी के सदर बनने जा रहे हैं और फिर हुकूमत को बिल्कुल दीवार से लगा देंगे और मियाँ साहब अवाम की फलाह के लिए निकल पड़ेंगे, अवाम का समंदर होगा और नवाज शरीफ, पता नहीं क्या कुछ बातें जो हैं वो की जा रही थी। फिर हमने देखा कि एक मीटिंग में नवाज शरीफ साहब को पार्टी का सदर जो है वो बना दिया गया और शहबाज शरीफ साहब बीच में से निकल गए। नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर सिर्फ 4 काबिल ज़िक्र बातें की। एक, उन्होंने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया, वो उनकी अपनी पार्टी ने कह दिया नहीं मियाँ साहब आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान ने मुझे कहा ये सड़क बना दें, तो इरफान सिद्दीकी ने कहा नहीं इमरान खान ने नहीं कहा, मियाँ साहब ने खुद बनाई थी। दूसरा, मियाँ साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया तारुल कादरी साहब पे, उन्होंने ना कुछ चने चबुआ दिए। अब मियाँ साहब उसके बाद से मुंह बंद करके चुप करके बैठे हुए हैं और तारुल कादरी साहब का नाम भी नहीं ले रहे कि लंदन प्लान पर उन्होंने तारुल कादरी साहब को टारगेट किया था। तारुल कादरी साहब ने कहा आओ जी साबित करो, वो भी पास से हो गया। एक इल्ज़ाम लगाया जी साकिब निसार साहब पे और उनके बारे में कहा जी मेरे पास उनकी ऑडियो मौजूद है। ऑडियो वीडियो को आपको पता धंधा बड़ा ज़बरदस्त करते हैं मियाँ साहब, उनकी फैमिली, तो मेरी ऑडियो मौजूद है। साकिब निसार साहब ने रोज़ाना की बुनियाद पे मियाँ साहब को धोना शुरू किया। उन्होंने कहा मियाँ साहब लाएं ऑडियो किधर है, 40 ऑडियो आप लेकर आए, ऑडियो में आपको बताऊंगा, केस करूंगा आपके ऊपर। मियाँ साहब उससे भी भाग गए। एक, उन्होंने कहा जी मैं खुद चलकर इमरान खान के पास गया था, तो मदर अब्बास साहब ने वहाँ पर मियाँ साहब का रिकॉर्ड दुरुस्त करवा दिया, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने फरमाया कि मियाँ साहब आप खुद नहीं गए थे, आपको उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी ने भेजा था, आप उनके कहने के ऊपर इमरान खान से मिलने गए थे। अब वो वक्त है और ये वक्त है। मियाँ साहब कंबल लपेट के खामोशी के साथ बैठे हुए हैं और बर्फ से ठंडे मियाँ नवाज शरीफ साहब हो चुके हैं। यानी जिसके अंदर लावा फट रहा था, गर्मी आ रही थी, उबाल आ रहा था और पता नहीं जज्बात फड़क रहे थे, क्या कुछ होने वाला था, वही मियाँ नवाज शरीफ साहब बर्फ से ठंडे होकर बैठे हुए हैं। और इस शदीद गर्मी के माहौल में भी आपको एसी से ज़्यादा, कूलर से ज़्यादा ठंडा मियाँ नवाज शरीफ आपको मिलेगा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ठंडा होना बनता है। वजह यह है कि मियाँ साहब के पास कोई बयानिया ही नहीं बचा और अगर वो मज़ामती बयानियाँ अपनाते हैं तो लोग उनको इमरान खान की बी टीम कहेंगे कि ये इमरान खान की नकल कर रहे हैं, अपना